अवधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित इस रत्नगण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ पर हम लोग क्रमशः इसकी एक एक कारिका पर यहाँ विचार कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने 3 मूर्ताओं का स्वरूप समझा था। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। और जैसा कि त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम ये शब्द आया था ना सबसे पहले वाली कारिका, माने आप समझ लो अभी उस कारिका का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। अब उसमें त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों सहित, तो 8 अंग की भी चर्चा हो गई और 3 मूर्ता की भी चर्चा हो गई। त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब इसमें एक मद से रहित वाली बात भी आई है ना, जैसे श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, इनकी भी चर्चा हो गई। और त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम, अष्टांग और त्रिमूर्ता की भी चर्चा हो गई। सम्यक दर्शन मस्मय, और वो सम्यक दर्शन 8 मदों से भी रहित होता है। मदों से रहित माने जिसमें ये 8 मद हैं वो सम्यक दर्शन का धारी नहीं हो सकता, यही अर्थ हुआ ना। यानी जिसके अंदर 8 अंग नहीं है वो भी सम्यक दर्शन का धारी नहीं है। जिसमें 3 मूर्ताएं हैं वो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। माने ये इससे हम ये पता लगा लेते हैं ना कि देखो ये तो कम से कम ये कभी कभी हम लोग ये विचार करते हैं कि सम्यक दर्शन की क्या क्वालिटी हो सकती है। तो व्यवहार से जो दिखाई देती है वो ये क्वालिटी भी हम देख सकते हैं। 3 मूर्ताओं से रहित और 8 मद से रहित। मद 8 प्रकार के माने गए। हमारी 25वीं कारिका में इन्हीं 8 मदों की चर्चा है। 25 में और 26 में मद से ही संबंधित बात है। मद शब्द के अनेक अर्थ बतलाए गए शास्त्रों में। मदन माने होता है कामदेव, तो मद को काम का सूचक भी बताया गया, लेकिन अधिकांश ग्रंथों में मद माने घमंड, गर्व करना, इस रूप में ही मद माने अर्थ में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जैसे कहा 8 अंगों से रहित होना, सम्यक दर्शन को नष्ट करता है 8 मद। अगर हो तो जो सम्यक दर्शन हो भी तो उसको नष्ट करने का काम ये 8 मद करते हैं। इन 8 मदों को इसलिए भी गंभीरता से विचार करना है। एक बात इसमें ये बतानी है कि मद की एक विशेषता होती है कि जो मद वाला होता है, जो मद से युक्त होता है, वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि मुझे ये मद है। और स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे मद है। ये आप इस चीज़ का अनुभव करके देखना, किसी चीज़ का मद हो जाए ना तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता मुझे इसका मद है। ये और भी घातक है। किसको समझ में आता है? जो उससे पीड़ित है उसके मद से जो पीड़ित है वो व्यक्ति तो दूसरे ही बताता है कि इसको देखो ज्ञान का मद हो गया, इसको बल का मद हो गया, इसको रिद्धि का मद हो गया। तो जो उससे उस मद से पीड़ित है, माने उनके व्यवहार से जो पीड़ित है वही व्यक्ति जज करता है, बताता है। तो हमें मद है कि नहीं ये सेल्फ डिसीजन करने से अच्छा किसी से पूछ लो कि भाई मेरे में, और किससे पूछ लो, कहीं थर्ड पर्सन से नहीं, अपने आसपास से ही पूछ लो कि भाई कोई मेरे अंदर मद तो नहीं है। क्योंकि वो जो मद वाला होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर मद है।
मेरे अंदर घमंड है। ये होता है ऐसा, क्योंकि उसको अगर ये खबर हो जाए कि मैं इस चीज़ का अहंकार कर रहा हूँ। अहंकार शब्द भी इसी के पर्यायवाची में आता है ना, मत माने अहंकार। अहंकार माने मैं, अहम माने मैं। तो हर चीज में मैं करे, मेरा ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये जो हमेशा एक गर्व चित्त होकर ये बात करता है। तो आचार्यों ने इस बात की खोज की कि व्यक्ति किन किन चीज़ों पर मद करता है, और वास्तविकता ये है अगर उसका आधार खोजा जाए तो एक परमाणु मात्र भी जगत में ऐसा नहीं है जिसके आधार पर मद किया जाए। इतना सा परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है। और किस चीज का मद है, तो उन्होंने कहा देखो इस संसार में ऐसे ऐसे, तो उन्होंने उसकी एक लिस्टिंग कर दी 8 प्रकार के मद। तो इस कारिका हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु। अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मय माहुर्गतस्मया। देखिए ज्ञानम, एक पूरे नाम क्रम से नाम गिनाए। हम लोग मार्दव धर्म की जब चर्चा करते स्मय माहुर गतस्मया, मया, हाँ। जैसे जब उत्तम मार्दव का दिन 10 लक्षण में आता है तो उस दिन इसकी चर्चा बहुत होती है 8 प्रकार के मत की, क्योंकि मार्दव शब्द किसके लिए, मान कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में मार्दव धर्म प्रकट होता है। तो वो मान कषाय का स्वरूप भी तो हमको समझना। और आपको एक बात बताएं, आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि मनुष्य गति में सबसे अधिक प्रधानता 3-4 कषायों में बोले मान कषाय की होती है, और बाकी सारी कषाएं हैं लेकिन उनसे थोड़ी प्रधानता। और ये तक कहा गया है यदि मान कषाय नहीं होती तो ये धरती पे ही मोक्ष होता कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। आप सोचो मान कषाय कैसे, और आपको एक एक करके विचार करेंगे ना तो ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में तो धर्म की शुरुआत ही तब होती है जब मान कषाय का, मान कषाय मंद तो पड़े कम से कम। और किन किन चीजों पे देखना, ये सारी चीजें बाह्य हैं। ये जो 8 प्रकार के भेद बताए बाह्य हैं, इनके आधार पर मान करता है। जैसे ज्ञानम, कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु, ये पूरे 8 गिना दिए ना इसमें, 2 4 5 6 7 8। ज्ञान, दूसरा पूजा, तीसरा कुल, चौथा जाति, 5वां बल, और छठा रिद्धि, और 7वां तप, फिर बपु, बपु माने शरीर। तो ज्ञान पूजा कुलम जाति, यानी ज्ञान के आधार पर घमंड हो जाता है। ये माने मद की थोड़ी विशेषताएं ज़्यादा हैं अन्य कषायों से, उसका वैशिष्ट ज़्यादा है। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान होना बहुत कठिन है, आसान नहीं है ज्ञान होना, बहुत साधना करनी पड़ती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने ज्ञान प्राप्ति तो बहुत कठिन है, बहुत कष्ट साध्य है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन जरा सा ज्ञान हुआ और उसका अहंकार साथ में आसान कर दिया, ऐसा कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं, जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। और ये ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का सबसे बड़ा कारण, और ज्ञानातिशय के कारण कि मेरे अंदर ज्ञान बहुत है, ज्ञान के मद के कारण दूसरे जीवों को तिरस्कृत करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता। लैंग्वेज भी इस तरह से हो जाती है हमारी, अरे किसी को कुछ नहीं आता है, तुम सब मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो ये कहाँ से भाषा निकलती है, ये अहंकार की भाषा है। और जो जिसको ज्ञान का अहंकार नहीं होगा ना, वो सब जीवों को ज्ञानी बोलता है, क्योंकि वो ज्ञान दृष्टि से सबको देखता है। प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है, स्वाभाविक गुण है।
तो किसी को अज्ञानी बोलने का अधिकार नहीं है ना। और ऐसे देखा जाए तो अज्ञानी सभी हैं। किसी किसी विषय का ही ज्ञान है ना, एक तो उस विषय का ज्ञान है, दूसरा उस विषय में भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जितना जिसका अच्छे उपसम उतना उसको आता है थोड़ा सा, जिसने थोड़ा ज़्यादा अभ्यास कर लिया उसमें उसको ज़्यादा आता है। तो इसमें गर्व करने की, गुमान करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है ना गर्व चित्त वाले की, उसकी दृष्टि ये होती है कि सब मुझसे नीचे दिखें, माने नीचे दिखें, ये उसकी गर्व माने उसके अंदर। माने हम लोग जब मार्दव धर्म की चर्चा करते हैं तो ये बोलते हैं क्रोध और मान में अंतर क्या है, क्रोध में और मान कषाय में अंतर क्या है, दोनों ही कषाय हैं। क्रोध के निमित्त को हर जीव हटाना चाहता है और मान के निमित्त को बनाए रखना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति के कारण क्रोध आ रहा है तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ऐसे ही बोलेगा उसको। जिस चीज के कारण क्रोध आता है हम उन निमित्तों को दूर भगाना चाहते हैं, दूर हट जाओ। जिस भी चीज के कारण मुझे वहां नहीं जाना, क्यों, उसको देख के मुझे गुस्सा आता है। तो आदमी कहता है भैया हमें गुस्सा नहीं करना, इसलिए उससे जाओ, या जो कोई तुम हटो यहाँ से, तुमको देख के मुझे क्रोध आ रहा है। तो वो जो निमित्त, जिन निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होता है उन निमित्तों को जीव हटाना चाहता है। और मान में क्या है, जिन निमित्तों से मान उत्पन्न होता है उसको बनाए रखना चाहता है। ये क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक बनाए क्या, कि मैं कोई आयोजन कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, ताकि मैं ऊपर बैठ सकूं, ठीक है, और मेरा मान पुष्टि होगी। तो सब ये बहुत अहंकारी हैं, इनके उसमें जाओ ही मत। तो उसको फिर पीड़ा होती है, वो कोई आएगा ही नहीं, जब नीचे ही नहीं बैठेगा तो तुम्हारे ऊपर बैठने का क्या महत्व है। फिर अहंकार की पुष्टि कैसे होगी कि मैं ऊपर बैठता हूँ, मैं मानी हूँ। उस मान की पुष्टि कैसे होगी, जब एक निमित्त चाहिए ना, दूसरा जी हजूरी करने वाला चाहिए, तो तब जाके उसको मन में आता है कि हाँ मैं ऊंचा हूं, है ना। इसके लिए दो लोग बहुत जरूरी हैं अहंकार की पुष्टि के। माने एक दूसरा चीज जिसके कारण अहंकार होगा, तो वो उस निमित्त को चाहता है बने रहें, और वो चाहे कुछ भी हो, कैसे अवगुणी हो, कुछ हो, लेकिन वो बना के रखता है, क्योंकि उनके कारण उसको ये फील होता है कि मैं इनसे ऊंचा हूं, तो उसके मान की पुष्टि होती है। इसी प्रकार ज्ञान का मद हो गया। ग्यारह अंगों का धारी जीव भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, ऐसा चाहता हूं। आप सोचो 9 पूर्व का ज्ञान, 11 अंग का ज्ञान, ये कोई आसान बात है। लेकिन इतना ज्ञान होने पर भी जीव का मिथ्यात्व तो नहीं गया, माने है पहले ही गुण स्थान में और ज्ञानी बन गया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 11 अंग का धारी बन गया, और वो जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी वहां तक पहुंच जाता है। अब तो ज्ञान की अब वो क्यों, क्योंकि मूल में भूल रह गई नीचे, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं, है ना, और वो मूल में भूल रह गई, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहा, वो रहा वो वही पहले ही गुण स्थान में। मूल में भूल हटाने का क्या कर्म है? यही है तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, मूल में भूल। सम्यक दर्शन पे इतना जोर क्यों दिया आचार्य ने? इसमें सबसे ज्यादा सम्यक ज्ञान पे ज्यादा कारिकाएं नहीं है इसमें, है ना। सम्यक ज्ञान की तो 4-5 कारिकाएं हैं, सम्यक ज्ञान अधिकार की। इसकी शुरू में सबसे ज्यादा इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि अगर हमारा नींव मजबूत नहीं होगी, माने आप गहराई से यदि शास्त्रों को देखेंगे ना, सब जगह मूल में सम्यक दर्शन, अगर इसकी नींव नहीं है और ऊपर के बिल्डिंगें बनाने चले जाएं तो किस दिन गिर जाए पता नहीं है। तो कह रहे तुम नींव मजबूत करो, बिल्डिंग तो बाद में बन जाएगी, पहले नींव बनाओ तुम। तो नींव भरने के लिए ये सम्यक दर्शन की बात, माने आप समझो ये चीज समझना भी कितना वो है कि मूल में भूल रह गई, वो छूट गया। यानी अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, आत्मा के प्रति अखंड श्रद्धा नहीं हुआ, और बाहरी चीजों के कारण हम बहुत आगे बढ़ गए, तो कह रहे मूल में भूल रह गई। असली चीज तो
उसमें छूट ही गई। तो वो सम्यक दर्शन की पृष्ठभूमि जमाने के लिए वे ज्ञान कितना भी हो जाए, ज्ञान का अहंकार नहीं। जो गौतम इंद्रभूति गौतम गणधर थे, जब वो अपने पंथ में थे जहाँ वो रहते थे, तो उस समय उनको क्या वो गुमान ही तो था। और ये जो मानस्तंभ नाम पड़ा है, तो वो मान का गलन हुआ था देख करके। तो वो मान में थे ना, तो शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत था उनको, लेकिन मान भी बहुत था। मैं जो जानता हूँ वो कोई बता ही नहीं सकता, है ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं जिसका मैं अर्थ ना बता सकूं, तो ये गुमान ही हो गया ना। तो बल्कि हमेशा विद्या ददाति विनयम, मैंने विद्या विनय को देती है, अहंकार को नहीं देती है। और यदि विद्या के कारण अहंकार आ रहा है, तो इसका कारण वो अविद्या है। आपने सही विद्या ग्रहण नहीं की, शब्द तो रट लिए, लेकिन अंदर से वो बात स्वीकार नहीं की। और ये सब मुसीबत है। पूजाम, पूजा शब्द है, पूजा के कारण अहंकार होता है। पूजा यानी प्रतिष्ठा, ये मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मैं तुमसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, या इतने लोग मेरी पूजा करते हैं। और आपको मालूम है, जैसे पूजा के कारण क्या होता है कि पूजा तो किसी की भी हो जाती है जगत में, जहाँ 20-25 लोग मिलके किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं, व्यक्ति की भी पूजा करने लग जाते हैं, तो आप मालूम उस व्यक्ति की ज्ञान चेतना का ह्रास हो जाता है। क्या वो उसको जो प्रतिष्ठा ज्ञान के कारण मिलनी चाहिए थी, वो पूजा से पहले ही प्राप्त हो गई। लोकमाई भक्ति करने लग गए, तो वो तृप्त हो जाता है कि अरे यही तो चाहिए था, हो गया वो पूरा। तो वो ज्ञान के अभ्यास उसका क्षीण हो जाता है। फिर वो कहता अरे अब इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। ये भी व्यवहारिक दृष्टि से देख सकते हैं। तो पूजा का मद हो जाता है कि मेरी जगत में आरती उतारी जाती है, मेरा जगत में इतनी प्रतिष्ठा है, तो उसके अहंकार में गर्वचित्त हो जाता है। कुलम जातिम, देखो आप हम लोग कुल और जाति का जो अर्थ लगाते हैं, हमेशा कुल माना जाता है पिता का और जाति मानी जाती है माता की। आप देखो ये व्यवहार में उल्टा बोलते हैं ना। नहीं, व्यवहार में जो चलता है किस जाति के हो, तो वो जो पिता के परंपरा में जो जाति है, मैंने किसी अन्य जाति की माता आ जाए पिता में इस घर में, तो वो बच्चों की जाति कौन सी मानी जाएगी, जो पिता की चल रही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, माँ जाति माता की होता है और कुल पिता का होता है। कुल परंपरा, ये किस वंश के हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु कोई जाति थोड़ी है। जैसे कहते हैं ना ये किस वंश के हैं, ये इक्ष्वाकु वंश के हैं, तो ये जाति नहीं है। जाति कौन सी, क्षत्रिय जाति। और एक वंश कौन सा है, इक्ष्वाकु। तो एक मेरी कुल परंपरा चल रही है। तो किसी को पता ही नहीं किसी को कौन किस वंश का है ना, कोई सब जैनी बोलते हैं ना। नहीं, ये हम सब इक्ष्वाकु हैं, क्षत्रिय नहीं, पांच वंश हुए हैं ना। नहीं, ये सारे वंश तो लुप्त हो गए, है ना। अपने अपने नए नए वंश चल जाते हैं। जैसे एक गोत्र की परंपरा होती है, अच्छा, गोत्र, हाँ। वंश, गोत्र तो वंश की तरह से। तो उस तरीके से उसको मान लेते हैं, ये मेरा कुल है, ये इस कुल के हैं हम। कुल माने परिवार। तो एक परिवार प्रसिद्ध हो जाता है पुराने पर, इन्हीं पीढ़ियों से ये, तो ये उसका कुछ नाम रख लेते हैं। तो उसी परंपरा के। जाति तो सबकी होती है। जैसे मेरा जो वंश होगा ना, आप सभी उस वंश के नहीं हो सकते, लेकिन जो मेरी जाति है आप सब उस जाति के हो सकते हो, ये तो हो सकता है। लेकिन एक पारिवारिक कुल माने गोत्र को वंश के रूप में समझ सकते हैं। तो ये अभी आपको एक बात बताऊं, एक बनारस में बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं बनारस में बहुत पहले। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वर्ण जाति और धर्म, ये भारतीय ज्ञानपीठ छपा है। तो मुझसे उसी ग्रंथ के बारे में, चूँकि पंडित जी की स्मृति में ही वो गोष्ठी थी, तो उन्होंने कहा आप उनकी इस ग्रंथ पर चर्चा करना, इस ग्रंथ का परिचय देना। तो कभी मैं सबसे कहता हूँ, उस किताब हो सकता है यहाँ भी रखी हो, तो अब देखी नहीं मैंने, हो सकता है हो यहाँ पे। तो ज्ञानपीठ की बहुत सारी किताबें यहाँ हैं।
छोटी साइज की है, ऐसी साइज की है, मोटी सी है। वर्ण, जाति और धर्म। जैन परंपरा में वर्ण, जाति और धर्म क्या कहलाता है, उसकी क्या गहराई है, आगम प्रमाण सहित उसमें सबको कंफ्यूजन रहती है। वर्ण किसको कहें, जाति किसको कहें, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। लेकिन जो प्राचीन परंपरा है आगम के आधार पर, बहुत सुंदर विवेचन उस ग्रंथ में किया गया। तो आप लोगों को जब कभी अवसर मिले तो समझने की कोशिश करें, तो उसको पढ़ें। जैसे अभी हम लोग एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि हम जैन शब्द को जाति बोलें या धर्म बोलें। कुल भी बोलते हैं जैन। हाँ, वो तो मैंने कहा ना, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हम सब जैन कुल के हैं, तो जैन एक परिवार, लेकिन एक वंश परंपरा मैंने कहा वो अलग चीज होती है। वो जो है पारिवारिक रूप से चलती है। और स्पष्ट शब्दों में जैन एक धर्म है, ठीक। जैन जाति नहीं है। जाति होती हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और भी मनुष्य जाति, तिर्यंच जाति। जातियों के भी जो आप देखोगे ना, तो नरक भी एक जाति है, तो नारकी जीवों की जाति। मनुष्यों में भी स्त्री जाति, पुरुष जाति, एक तो जाति के ये भेद है ना। जैन किस जाति में आएंगे? नहीं, जैन एक धर्म है, और किसी भी जाति का मनुष्य जैन धर्म का पालन कर सकता है। देखो, धार्यतीति धर्म हमने पढ़ा था ना पहले, धर्म के संदर्भ में जब चर्चा चल रही थी। जो उत्तम सुख में रख दे वो धर्म है, यहाँ इसमें ये आया था। और धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, माने जो हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपको पता है धर्म के विषय में परिवर्तन भी हो जाते हैं। इस पे पूरा मनुष्यों को अधिकार है, मैं किस धर्म को मान लो एक जन्म से धर्म मिल जाता है, लेकिन उसको नहीं रुचे, उसको लगे ये चीज़ें ठीक नहीं है, दूसरा धर्म देखा, बोले ये चीज़ उसको सही लग रही है, तो वो फॉलो करने को, वो उसको फॉलो करने लग जाए। लेकिन जाति होती है शरीर की, और धर्म होता है आत्मा का। जाति शरीर से संबंधित है। हाँ, जैसे मान लीजिए क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय होगा। अब वो क्षत्रिय जैन धर्म को भी मान सकता है, हिंदू धर्म को भी मान सकता है, शैव धर्म को भी मान सकता है, वैष्णव धर्म को भी मान सकता है, किसी भी धर्म का फॉलोअर हो सकता है क्षत्रिय, है ना। उसके ऊपर है किसको पसंद करता है वो। इसी तरह जो ब्राह्मण है वो भी किसी धर्म, वो हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं। और कितने आचार्य हुए हैं, वो पहले ब्राह्मण ही थे मैंने शुरू से, लेकिन पहले वो वैदिक धर्म को मानते थे, फिर बाद में उनका दृष्टि परिवर्तन हुआ तो जैन धर्म के हो गए। गौतम गणधर सबसे बड़े उदाहरण है। अब गौतम गणधर की क्या जाति है, गौतम गणधर की क्या जाति है, जाति तो आप ब्राह्मण ही बोलोगे, उसका धर्म जैन है, क्योंकि उनको लगा रे सम्यक दर्शन हुआ, जाति स्मरण हुआ, जो भी कुछ हुआ तुरंत उसने उसको खोल दिया, उसके दृष्टि परिवर्तन हो गया, उसने वो धर्म स्वीकार कर लिया। तो सर हमारी तो जाति भी जैन है और धर्म भी जैन है हम लोगों की, तो उस हिसाब से तो कैसे समझें? नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस पुस्तक को जरूर पढ़ो आप लोग। वो पुस्तक ये सबके साथ कंफ्यूजन है। अगर आप जाति सुनो, जाति को जैन बोलोगे तो जैन और कम हो जाएंगे। माने कम कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जन्म, आप समझ गए जाति कैसी होती है। जैसे चावल है, तो चावल के उत्पत्ति और उसके कारण आप उसकी अलग अलग जाति बोलते हो। नेचुरल है ये सब बासमती चावल है, ये मंसूरी चावल है, ये 2500 प्रकार के उसके है चावल। तो ऐसे है तो मनुष्य, लेकिन उसके अलग अलग व्यवहार को देख करके, अलग अलग गुणों को देख करके आप जाति भेद, उसी तरह उसका मूल्य का भेद भी हो जाता है। ये प्राकृतिक है, ये चीज प्रकृति से संबंधित है, उसके भेद हो जाते हैं। एक घोड़ा खरीदने जाओ तो है तो घोड़ा, लेकिन वो कैसा आपको किस नस्ल का चाहिए, तो नस्ल माने जाति। भाई हर नस्ल के घोड़े हैं, उनके रेट अलग अलग हैं,
उनकी क्रियाएं, अच्छा उनकी उपयोगिता अलग अलग है। आपको बोझा ढोने का काम कराना है तो वो जो युद्ध में लड़ाई करता है घोड़ा, वो वाला नहीं चलेगा वहाँ उसी नस्ल का घोड़ा चाहिए, और जो युद्ध में काम करता है वो अलग है। तो आप देखो कार्य का विभाजन भी उसके साथ नेचुरल में प्रासंगिक चीज बता रहा हूँ, मैंने ये मनुष्य ने नहीं बनाई है। एक होता है ना मनुष्य ने बना दी, ये प्रकृति में ये जातियां हैं कि नहीं है। मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, आप इसको जातिवाद के अर्थ में मत लो, है ना। जाति भी है और जाति के भेद भी। अभी आपको इडली डोसा बनाना हो तो बासमती चावल से नहीं बनेगा, चाहे वो कितनी अच्छी जाति का हो, चाहे कितनी महंगा हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसके लिए आपको वो भाई सब उसका स्पेशल मोटा वाला आता है, सब ये बनाना है तो इससे ही बनेगा, है ना। ये जाति की विशेषता हो गई ना उसकी। तो अब कैसा बासमती चावल आपसे बोले ये तो जातिवाद कर रहे हो तुम, हमसे क्यों नहीं डोसा बना रहे, तो आप तो जातिवाद कर रहे हो। वो कह सकता है ये बात, तो फिर क्या हो गया, जातिवाद हो गया कि नहीं। सब जिसकी जहां जरूरत होती है उसका। और मूल्य किस पर निर्धारित होता है? उपलब्धता के आधार पर। मूल्य हमेशा उसकी सिर्फ वैशिष्ट के आधार पर नहीं होता है। कितनी अच्छी चीज हो, अगर वो लार्ज स्केल पर उपलब्ध है तो उसका मूल्य गिर जाता है। अगर चारों तरफ वही एकांतवाद अनिकांतवाद जैसा नहीं लग रहा थोड़ा सा? हाँ, नहीं ये समझने लायक बात है, इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ। मैंने बहुत कंफ्यूजन रहती है अभी सबके, बड़े बड़े लोग सबके दिमाग में, लेकिन मैंने वो किताब पढ़ी ना तो मेरे एकदम क्लियर हो गया, जो मेरे भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई। स्पष्ट आदेश है आचार्यों का कि जाति और धर्म अलग अलग होते हैं, और जैन एक धर्म है, जैन एक जाति नहीं है, ठीक है। सबकी जातियां अलग अलग होती हैं, और किसी भी जाति का मनुष्य जैन धर्म का पालन कर सकता है। अगर आपने जाति तक सीमित कर दिया ना जैन को, तो जैन धर्म बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, माने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो तो कहेंगे हमारा जैन कुल में जन्म, जैन जाति में जन्म नहीं हुआ तो हम जैन नहीं है, ये हो जाएगा। फिर एक सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना किसी को फॉलो करने के, लोग तो यही करेंगे ना। और जो अभी जो समस्याएं हुई हैं संख्या कम होने की, वो इसी कारण हुई हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एक लिमिटेड जाति में सीमित कर लिया कि हम तो ये ही हैं, ऐसा मान लिया बहुतायत होने से। तो जो और तबका था जो फॉलो करता, तो धीरे धीरे उसने छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब आपकी काउंटिंग धीरे धीरे कम होती चली। बहुत सारे लोग थे पहले जैन थे, कई जातियां, वो भूल गए क्योंकि हमने उनको महत्व नहीं दिया, सिर्फ इस कारण से कि उस जाति के। और ये जैनों में जितनी जातियां हैं अभी फिलहाल, जैन धर्म को जो जातियां मानती हैं, उनमें ही जातिवाद बहुत है, इसके कारण भेद करते हैं। तो ये जो भेदभाव वाला भाव है, ऊंचा नीचा करने वाला भाव, ये मान कषाय के कारण होता है। और आपको ये जाति हो जाएगी, पोरवाल, खंडेलवाल, ये सब क्या हो? ये जातियां हैं, ये जाति, हाँ ये सब जातियां हैं, माने आप कह सकते हैं इनको जाति, ये सब जातियां। अभी तो सराक और ये जो बंगाल में भी हाँ, पोंगल, कौन अब जैसे सराक जाति है, वो सारी जैन धर्मावलंबी थे, आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन आप ये बताओ क्या मैं उनको बराबर का दर्जा देते हैं जैन समाज के, मतलब इक्विवेलेंट नहीं मानते, तो ये वो छोड़ के चले गए। ये देखो सामाजिक व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। और आपको बता दें, ये जो कह रहे हैं कुलम जातिम, इनको अहंकार बोला है कि मद हैं, और ये विशेषता है। किसी भी जाति के मनुष्य से पूछ लो, कोई ये नहीं मानता कि मेरी जाति निम्न है। खुद की जाति को दूसरा बोलता है तुम्हारी जाति निम्न है, वो खुद की जाति को निम्न नहीं मानता। कैसे हो गई निम्न? निम्न का अर्थ क्या होता है? कोई जाति निम्न कैसे हो गई? आपने बना दी, आपने मान ली, तो ये मनुष्यकृत है कि तुमने ऊंचा नीचा माना। माने जाति तो स्वाभाविक होती है, लेकिन उसको ऊंचा नीचा कहने का काम ये मनुष्य करते हैं। और कई बार कार्यों के आधार पर भी ऐसा हो जाता है कि कौन क्या काम कर रहा है, वो चीजें फिर स्थायी हो जाती हैं, फिर वो दूसरे रूप में डेवलप हो जाती हैं। इस कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। तो दूसरी बात आपको बताएं, एक जाति के बारे में एक दिन हम विचार कर रहे थे, विशेषता कि जितने जातिगत भेदभाव करते हैं ना दुनिया के लोग सब हैं, और
दूसरी जाति, ये जाति। और हर आदमी ईमानदारी से विचार करे ना तो उसका व्यक्तिगत दुश्मन कोई दूसरी जाति का नहीं होता है। उसका खुद का नाश करने वाला या खुद का दुश्मन सबसे बड़ा उसी की जाति का होता है। जिस जाति पे आप इतना गुमान कर रहे हो और जिस जाति के कारण आपने पक्षपात फैला रखा है, और गहराई से विचार करो हृदय पे हाथ रख के, तो आप ये देखना कि दूसरी जाति को तो आपने परंपरा से सुन लिया कि वो ऐसे ऐसे, तो इसलिए बोल रहे हो। व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है उनसे, किसी एक व्यक्ति से भी। और जितने दुश्मनी है या जितना हमारा बिगाड़ा किया वो मेरे ही किसी जाति के व्यक्ति ने किया, ये भी अनुभव में आता है। तो अगर इस दृष्टि से भी विचार करेगा मनुष्य तो वो कम से कम जाति के कारण जो भेदभाव मन में आता है, जो राग द्वेष मन में आता है, उससे तो लोभ संवरण कर सकता है, उस पे तो कमांड कर सकता है कि मैं इस पर रहकर गुमान नहीं करूं। बल मृद्धिम रिद्धिम तपो बपु। बल बहुत तरह का हो सकता है। शारीरिक बल भी होता है, धन बल भी होता है, और पावर माने कोई बहुत बड़ा पद है तो उसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं, तो उसके कारण जो है अहंकार में डूबे। फिर कोई जब वो पावर चला जाता है तो कोई टके भाव नहीं पूछता, ये भी है। आपको मालूम बड़े बड़े ऑफिसर डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब तक वो पद पे रहते हैं, मान लो 25-30 साल काम किया, बड़े ओहदे पर थे, तो ऑफिस में जाते थे तो लोग सलाम ठोकते थे, सब खड़े हो जाते थे। और उनको मैंने ये भेद विज्ञान अगर वो बना के रखते कि ये जो मुझे सलाम किया जा रहा है मुझे नहीं किया जा रहा है, मुझे कुर्सी को किया जा रहा है, मैंने ये भेद विज्ञान अगर रहता तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता। लेकिन वो तारतम्य में बैठ गया, मैंने उस सलाम को अपना ही सलाम समझने लगे कि मेरे को सलाम किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो आदत हो गई। शुरू में मान लो थोड़ा रखते भी होंगे अलग अलग, लेकिन लगातार होने से वो एकम एक हो गया। फिर अचानक से एक दिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर उसी ऑफिस में जाते हैं साइन करने के लिए, अपनी पेंशन लेने के लिए। तो हाँ मैं जिंदा हूँ, मैंने लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो वहीं पर उसी वही चपरासी खड़ा नहीं होता है, सलाम तो छोड़ो, है ना। तो उससे वही उन्हीं क्लर्कों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, मेरा पहले काम करा। तो वो जो उसका अहंकार जिसके कारण वो लगता था, वो उस समय उसको महसूस, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं जो मान लो इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते, तो बहुत बुरा लगता है। कहानियां सुनाते हैं, मैं ये था वो था, बस इसी में जीते हैं, बस उसी को कर करके पुष्टि करते रहते। माने मनुष्य खुद को खो देता है इन बाह्य पद आदि में, व्यक्ति खुद को खो देता है, खुद में नहीं रहता। अब मैं कहते हैं खूब पद मिले, खूब पूजा हो, सब हो, लेकिन व्यक्ति अगर खुद के अंदर स्थित रहेगा ना तो कभी मान नहीं करे, खुद की अनुभूति में जिएगा तो कभी उसका मान नहीं करे। और मान होगा नहीं तो मान गलित भी नहीं होगा। अपमान किसका होता है? जिसने मान रखा है उस चीज में, उसको ही अपमान महसूस होगा। एक बात है, अपने अपमान के हम खुद उत्तरदायी होते हैं, कोई और उत्तरदायी नहीं होता। जरा सा साहब ये टोपी है तो ये मेरा मान है, अब हमने ही मान लिया। अब किसी ने हल्की सी खिसका दी, आपने मेरा अपमान कर दिया। और नहीं मानो तो किसी ने तो ठीक है उतार ली, क्या दिक्कत। तो आपने ही उसके अंदर सब चीज जोड़ रखी है, ये मेरी पगड़ी का मान है, ये किसने बना दिया अपने आप में? खुद ही उतार देते तो कुछ नहीं अपमानित होते, अब किसी और ने उतार तो एक चीज क्या हुई, हमने क्रिएट की ना उसको, इसमें मेरा मान है, ये मेरा सम्मान है, हमने आपस में मिलके बना दिया, और वो खंडित हो गया तो मैं अपमानित हो गया। तो ये मान अपमान उसका होता है जो अंदर से इन चीजों से जुड़ा होता है, और जो अंदर से विरक्त होता है, अपने आप स्वरूप में स्थित होता है, उसको ये सब पर्यायें दिखती हैं तो बदलती रहती हैं। मैं तो शुद्ध द्रव्य हूँ, ये शुद्ध द्रव्य नहीं बदलता है, पर्याय उतरती गिरती चढ़। वो मान पर्याय के आधार पर मान होता है, द्रव्य के आधार पर मान नहीं होगा। तो जिसकी द्रव्य दृष्टि होगी, द्रव्याश्रित होगा, वो कभी मान नहीं करेगा। और जो पर्याय दृष्टि में जिएगा, ये मैं, मेरा पद, ये मेरा कुल, ये मेरी जाति, ये मेरा ये, वो मरेगा, वो मान में मरेगा। इन सब मेरा नाम, मेरा ये, अब सोचो नाम का ही तो मान, देखो ये मेरा नाम,
मेरा नाम यहाँ क्यों नहीं लिखा, मेरा नाम उसमें क्यों नहीं घुसा, नाम 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 नाम। और अभी कोई ऑर्डर आ जाए कि साहब आपका ये बदल दिया गया है नाम, कानूनी रूप से आपका वही हो गया, तो अब उससे आसक्ति छूट गई। अब छपे नहीं छपे क्या मतलब, लगाए नहीं लगाए क्या मतलब। लेकिन उस अपने नाम से इतना ममत्व हो जाता है, इतना उस पे कारण अहंकार करने लग जाता है। माने ये शास्त्र सभा में ही अपन इतना विचार कर पाते हैं, बाकी के समय में भी ये विचार चले ना तो व्यक्ति दुखी हो ही ना, अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और तप के कारण क्या अभिमान हो गया। एक तो उपवास में हाँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी, तो स्वयं के लिए स्वयं, वही तो कह रहे हैं, स्वयं ही बना लेते हैं ना। मैंने स्वयं की ही बात कर रहे हैं। मैंने तपस्या की, मेरा सम्मान नहीं हुआ। अरे मैंने भी तो व्रत किए थे, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। और मैं इतने दिनों से पर्वत पर बैठा हूँ, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो रोज खाना खा रहे हो, मैं तो भोजन भी छोड़ रखा है। इसके कारण अपने आप को तपस्या में यही बोलते हैं ना, उपवास एकासन, ये तप के भेद है ना। तो हाँ, अरे तुम तो दोनों समय खाते हो, मैं तो एक ही समय खाता हूँ। या मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो पानी पे रह रहा हूँ। अरे ये किस लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। मैं ये बात मैंने कभी बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि व्रतादि जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, इसके लिए दूसरे पे हेकड़ी जताने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या है, एक तो व्रत करना मुश्किल, और किसी ने व्रत को अंगीकार कर लिया तो वो फिर ऐसा घूमता है जैसे पूरा घर नरकगामी है और वही जो है सबसे बड़ा, ऐसा हो जाता है वो अपने आप में ही, खुद में ही। और वो जरा सा, वो थोड़ा सा उसने मान लो किसी तरह हिम्मत कर ली, स्वीकार कर लिया, तो फिर वो कब दूसरों को हीन समझने लग जाता है, अब यही मत हो जाता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा भी जाता है, अनुभव में भी आता है, मैं ऐसा। तो ये जो तप है, तप की रिद्धि का मत है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक गांव का व्यक्ति संत बन गया कहीं जाकर, तो उसने बहुत रिद्धियां हासिल कर ली। और उसी गांव में एक कोई विद्वान रहता था, तो वो अपने पढ़ते पढ़ाते थे वहाँ। तो वो दोनों मित्र थे पहले, फिर वो अलग अलग रास्ते बन गए। तो उसने रिद्धि हासिल ऐसी करी कि वो पानी पे चल सकता है। कहीं पर्वत पे जाके कोई रिद्धि मिल गई, और वो गांव आया, मैंने इतने वर्ष तपस्या की है, देखो मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो सब ने जय जयकार पूजा, साहब गजब हो गया, तो पानी पे कैसे चल सकता है। तो उसने नदी जो है पार करके दिखाई, तो सारे खूब उसके जो है जय जयकार, पूरा गांव आसपास के लोग इकट्ठे हुए। लेकिन उसका मन नहीं भरा, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं आया जो उसका मित्र था, जो एक विद्वान था वहाँ, वो नहीं आया। तो उसको जो अधूरा सा लग रहा था कि सारे 4 गांव इकट्ठे हो गए, मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आया। तो उसने, अब उसका बोलबाला था, तो उसने कहा लोगों से कि वो कहाँ है, वो एक यहाँ रहता। बोले हैं वो तो क्यों नहीं आए, तो पता नहीं। गए तो साहब चलो, क्या हो गया? अरे बहुत बड़ी रिद्धि उनको हो गई है, वो हो गया। तो बोले तो क्या हो गया, रिद्धि हो गई? तो कुछ नहीं। बोले मैं तो नहीं चलो। अब वो समाज के उसमें वो भी चले आए। तो बोले तुमको महिमा नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ था आज, देखो मैंने कितनी बड़ी रिद्धि उत्पन्न कर। तो क्या रिद्धि उत्पन्न कर? पानी में चलिए, तुम चल के दिखा सकते हो? देखो मैं यहाँ से वहाँ तक पार हो लेता हूँ। तो बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं 20 साल तपस्या की यहाँ चलने के लिए, पानी पे चल के। अच्छा, तो बोले तुम पार करके दिखाओ। तो वो गया और वो नाविक से कहा 2 रुपए लिए उसने, बोले पार कर। बोले बेवकूफ़ मत बनाओ, नाव से तो कोई भी पार हो जाता है, हम पैदल चल के नदी पे पैदल चल के पार हुए, रिद्धि मेरे अंदर। तो बोले मैं और कुछ नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 साल में तुमने 2 रुपए का काम किया। मैं ये बताना चाहूँ 20 साल तुमने मेहनत की, तुम अगर अपनी आत्मा की अनुभूति में रमे होते तो अभी तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई होती। तुमने ये रिद्धि और इसका गर्व कर रहे हो, ये 2 रुपए, इससे क्या फायदा हुआ तुमको इस रिद्धि से? बता, इतना ही ना कि 2 रुपए नहीं लगेंगे
मैंने भालटायरी वाला उदाहरण है ये हाँ। तब में। नहीं, फायदा क्या हुआ इस रिद्धि का? पानी पे चलने की रिद्धि का फायदा क्या है? सबको रिद्धि मिल जाए अगर ये वाली, तो उसका फायदा क्या है कि वो जो नाव के पैसे हैं तुम्हारे बच जाएंगे, तुम नदी पार ऐसे ही पैदल कर लोगे। इससे ज्यादा कोई लाभ है क्या तुमको उससे? लेकिन तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। अगर तुमने तप करके आत्मा की अनुभूति प्राप्त की होती तो उस तपस्या का ये फल होता कि तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाते, खुद को प्राप्त हो जाते। तो अब उस चीज का भी अहंकार कर रहे हो, माने वो सिर्फ अहंकार गिराने के लिए कि भैया इसकी इतनी सी कीमत है, अगर आपने प्राप्त कर लिया तो इस तप का भी गर्व हो जाता है। कहने का मतलब तप, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। आप हम सब करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे मेरे पास अरबों रुपए हैं, मैं अरबों रुपए छोड़ करके मुनि बनूं, और आप पे कुछ नहीं है, आप वो जो कुछ छोड़ा बहुत है वो छोड़ के मुनि बने, तो जगत की नजर में भी ये बड़ा मुनि है। हाँ, ये तो छोड़ के। क्यों? कितना ज्यादा छोड़ा है इसने, इसके आधार पे बनते हैं नहीं। जगत की महिमा क्या है? हाँ। जगत इस आधार पर ही निर्णय करता है ना। वही वायरल होता है। हाँ नहीं, वो आज की वायरल नहीं, आज अनादि से ऐसा है। इनके पास सब कुछ था और इन्होंने छोड़ दिया, इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने क्या छोड़ा? तो छोड़ दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इतना छादा था और छोड़ दिया। अरे वैराग्य तो किसी को भी हो सकता है किसी भी क्षण, और वैराग्य के मामले में दोनों बराबर हैं। भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति था, वो राजा पे हल्ला मचा रहा सुबह से, राजा के दरबार में जा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया और ऐसे ऐसे। तो क्या हो गया? डकैती पड़ गई, चोरी हो गई हमारे यहाँ, ऐसे हल्ला मचा रहा। तो आपके राज्य में ऐसा कैसे है, कोई सुख से नहीं रह सकता? तो उनके कितना शोर मचा रहा है, क्या बात है, क्या लुट गया, इसका पता लगा। तो मंत्री पता लगाने गए, बोले इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये सब बता रहे हैं तो वह बहुत गरीब है। तो क्या बोले, इसकी एक थाली लुट गई। एक थाली थी जिसमें भोजन करता था, कोई चोर उसकी थाली उठा ले गया, तब से ही हल्ला मचा रहा है मेरा सर्वस्व लुट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरे डकैती पड़ गई। तो उससे बोले कौन सी बड़ी बात है, ले जाए यहाँ से थाली, इतना क्यों हल्ला मचा रहे हो? बोले साहब आपको लग रहा होगा कि थाली, मेरे लिए थाली सब कुछ थी। वो क्यों? बोले उसमें मैं भोजन कर लेता था, और मैं उसको लगा के, उसमें मेरी तकिया भी वही थी, और उसी पे पानी लगा के मैं पी लेता था, गिलास भी मेरा वही था, उसी से मैं नहा लेता था। मतलब उसने इतने काम गिना दिए। बोले साहब हम तो उसी के भरोसे जी रहे थे। तो जब मेरा सब कुछ वही था तो मेरा सब कुछ लुट गया ना। तो आपको लग रहा है कि एक थाली लुटी, कुछ नहीं था उस पे। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो वही सब कुछ था, तो मेरा तो सर्वस्व लुट गया। अब मतलब आप ये देखो, वैराग्य के लेवल पर उसने भी अपना घर तो छोड़ा है ना। अब कुछ नहीं था का क्या मतलब है? सब ये मालूम है, पकड़ छोड़ना सबसे अधिक कठिन है। चाहे छोटा सा एक पेन भी हो ना, उसकी पकड़ छोड़ना कठिन होता है, मोह छोड़ना। तो मोह छोड़ा है ना। अब ये जगत की माने भूल कहो या जगत की महिमाएं इसी बात पे चल, जगत इस बात पर रीझता है कि जिसने ज्यादा छोड़ा, ये सफल था फिर छोड़ दिया, ये तो असफल था, इसने क्या है, इसको तो कुछ था ही नहीं। अब कहते हैं सफल होकर छोड़ना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ नहीं, मैं वैराग्य के स्तर पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। असफल व्यक्ति भी वैरागी तो हो ही सकता है ना, उसको असफलता के कारण वैराग हो गया, तो मैं सफलता के कारण हो गया। वैराग्य तो बराबर, संसार से विरक्ति तो बराबर ही। छोड़ने से वैराग्य। हाँ, उसमें ठीक है भाई, कुछ ना कुछ निमित्त बनते हैं ना भाई, इसके कारण मुझे नहीं रहना संसार। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर का लेवल बराबर है, दीक्षा भी बराबर हुई है, उसको उपदेश भी बराबर दिए गए हैं, और स्थान भी वो बराबर ही मिलेगा, सब कुछ बराबर मिलेगा। लेकिन जगत की दृष्टि जो है, अच्छा जगत की छोड़ दो, उस संत को जगत की दृष्टि से नहीं देखना है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि मैंने ज्यादा त्याग किया है इसलिए मैं बड़ा हूं, और इन्होंने कम त्याग किया, ये छोटे, ऐसा मानेंगे तो वो मान में चला है ना, वो खुद ऐसा मानेंगे तो। जगत की छोड़ो, जगत तो क्या है क्या नहीं है तो दुनिया जानती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। शरीर के आधार पर बपुहु, मैं सुंदर,
मैंने तो सबसे अधिक गुमान की बात होती है। रूप का घमंड जो है सबसे बड़ा घमंड है। मैं सुंदर और तुम असुंदर। ये पाश्चात्य देशों में तो गोरे काले का रंग भेद ही सबसे बड़ा वो माने डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा कारण। काले गोरे का माने जो काले लोग होते हैं वो निम्न होते हैं, जो गोरे होते हैं वो महान होते हैं। माने वो एक सबके नस्ल भेदी टिप्पणी भी कोई कर दे तो उसको जेल हो जाती। रंग भेद की सब आपने इसको काला कैसे बोला और आपने इस दृष्टि से इसको निम्न कैसे बोल दिया? रंग के कारण। माने जो चीज नेचुरल है उसमें उसका कुछ अर्जन नहीं है, उसने खुद नहीं किया ऐसा, तो जन्म से उसको जो रंग मिला। अब जो चीज जन्मता हमको मिली हम उसमें गर्व भी कैसे कर सकते हैं और उसके कारण हीन भी कैसे हो सकते हैं, है ना? ये तो मान लो हमारे पुण्य के उदय से हमें जन्म से बहुत अच्छा रूप रंग मिल गया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर गर्व करना गंदी बात, इस पे घमंड करना और इस कारण से दूसरों को नीचा देखना, ये सबसे बड़ा गर्व में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो दूसरे को नीचा समझता है, इसीलिए तो अपने आप को ऊंचा समझता है, इक्वल नहीं समझता है। तो ये मान कषाय का सबसे बड़ा निमित्त बन जाता है। तो इस प्रकार अष्टावाश्रित्य मानित्वम, ये 8 प्रकार के चीजें कही गई हैं, मान का निमित्त है। स्मय माहुर गतस्मय, इनको मद कहा है किन्होंने? जो मद रहित हो गए उन्होंने ये 8 प्रकार के मद बतलाए हैं कि इनके निमित्त से हमको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। इस जगत में उन्नति का, आत्म कल्याण का, आत्मानुभूति का सबसे बड़ा बाधक कारण है मद। व्यक्ति और जिसने खुद को जान लिया, खुद की अनुभूति में है, जिसने बहुत ऊंची चीज प्राप्त कर ली, इन चीजों में मद नहीं करेगा। एक बात है, जो भी व्यक्ति संसार में भी जो वास्तव में ऊपर उठ जाता है ना, माने दृष्टि में, अनुभूति में, वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। अच्छा ठीक है, तो तुम ही ले लो, चलो तुम खुश हो ना, तुम ले लो, ऐसे करने लगता है। क्यों? उसको मालूम है अज्ञानी है, इन्हीं चीज़ों में अपने आप को परिपूर्ण मान रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, तो वो उसी में खुश है। कई देर उसको लगता है ना दृष्टि इसकी छोटी है अभी इसको, और जो विशाल दृष्टि को प्राप्त हो गए हैं, जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, वो तो 3 काल में भी इन पर्याय आधारित चीज़ों पर कभी भी मद नहीं कर सकते, क्यों? उन्होंने द्रव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। क्यों तो मैं शारीरिक मद करूं, रूप का मद करूं, क्यों तो मैं ज्ञान का मद करूं, और क्यों मैं पूजा का, कुल का, जाति का है? जब मैं आत्मा के आश्रय से हूं तो मैं इन चीज़ों को, जो शरीर के आश्रय से चीज़ें हो रही हैं, मैं क्यों मद करूं? और ज्ञान तो व्यक्ति को मद रहित करता है। अगर हमारे अंदर मद है, इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान क्या काम करता है? जो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान हुआ, बोध हुआ, वो व्यक्ति को मद रहित करता है। और यदि मद रहित नहीं हुआ है तो उसको चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञान हो गया, उसको आचार्य अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वास्तविक बोध आपको तत्व का हुआ ही नहीं है, इसलिए इतना अभिमान हो रहा है। और अभिमान रहित व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ये भी आप देखो, जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ो, माने हम अभिमान रहित होते हैं तब हाथ जोड़ रहे हैं। तो हम उससे ज्ञान लेना है तो हमें हाथ जोड़ना पड़ता है कि मुझे ज्ञान दे दो, तभी होता है। आप उसको डांटोगे, उसका अपमान करोगे तो उससे ज्ञान ले सकते हो? नहीं ले सकते। और आपका मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ तो उससे नहीं, 3 काल में नहीं ले सकते। माने सबसे पहले वो लघुता में जाता है, तब ज्ञान की प्राप्ति करता है। अगर लघुता नहीं होगी ना तो वो ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अभी आप देखो ना, आज जो जगत में, शिक्षा जगत में, जो विश्वविद्यालयों में मैंने अक्सर देखा, जो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख आया लड़का पढ़ने, कोई बच्चा, कोई मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख, लेकिन वो विनम्र बहुत था, और कुछ था नहीं था, आया, हमें समझ में नहीं आ रहा, प्रणाम कर रहा था, बैठा है, सुन रहा है। मैंने देखा शनि वो तो ज्ञानी बन गया। और जो शुरू से कॉलर टाइट करके आते हैं, चेक करने आते हैं इनको क्या आता है पढ़ने नहीं आते है ना, वो देखा, वो पीछे ही रह जाते हैं। ये आगे बढ़ गया, वो पीछे ही रह गए, क्योंकि वो अपने गर्व में आ रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो आके। तो
इस मद में जो जी रहा है वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाता है। तो ये क्या है? ज्ञान है नहीं और ज्ञान का अहंकार हो गया। भाई एक दृष्टि से देखो तो हम कितने छद्मस्त हैं, कितना सा क्षोभशम है, थोड़ा बहुत समझ गए तो उसको भी कितना समझे, कितना परसेंट, मान लो जिनवाणी है तो जिनवाणी के माने हम लाखों वाला अंश भी कहो तो भी हमें प्राप्त नहीं है ना। उसमें ही फुदकने लगते हो, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो, तो फिर क्या क्या फर्क पड़ा? अरे कुछ नहीं, जब उन्होंने कह दिया कि 11 अंग का धारी व्यक्ति है ना, 12 अंग में 11 अंग का धारी व्यक्ति, अरे वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, तो किस चीज का शाब्दिक ज्ञान का घमंड कर? तो वास्तव में जो हमारा ज्ञान है वो भेद विज्ञान ही ज्ञान की प्राप्ति कराता है। जो वास्तविक ज्ञान है कि हमको पर पदार्थ से मैं भिन्न हूँ, इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसा जो बोध हमको होता है वो वास्तविक ज्ञान है। और ये सारा तत्व ज्ञान हमको भेद विज्ञान कराने में मदद करता है, हमको उस बोध तक पहुँचाने की हमारी सहायता करता है। इसलिए सबसे पहला काम है भेद विज्ञान, और सम्यक दर्शन का अर्थ ही है भेद विज्ञान, कि वो सब एक प्रकार से वो जब अपने शरीर को, और मैं देखो हम लोग 3 भेद पढ़ते हैं ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि है, तो अंतरात्मा में होता क्या है? बहिरात्मा अंतरात्मा में अंतर क्या है? बहिरात्मा शरीर को और खुद को एक मानता है, और अंतरात्मा शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न मानता है, मान लेता है, जान लेता है, इसलिए अंतरात्मा हो जाता है। ठीक है, तो इस अंतरात्मा की दृष्टि हमको प्राप्त होगी, और वो होगी सिर्फ मान कषाय के समापन से। और इस प्रकार के 8 प्रकार के मदों को आचार्यों ने इसका स्वरूप बताया, और इसकी बहुत व्याख्या पंडित जी ने की है, उसका अपने पास इतना समय नहीं है, फिर आगे इसको देखते हैं। बहुत लंबा व्याख्यान है, इसमें एक मद पे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने उसका सार आपको बताया। बोलिए जिनवाणी माता की जय।